हाँ, तो ये देख रहे थे कि एनर्जी स्टोर्ड किसी भी कैपेसिटर में कितना होता है। चार्ज तो स्टोर चार्ज कितना होता है, सी भी हो जाता है। एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसका हिंदी यही है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी को क्या लिख सकते हैं बताइए तो, सी को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी, तो सी इक्वल टू क्यू बाय भी लिख सकते हैं। तो सी की जगह क्यू बाय भी लिखते हैं, हाफ क्यू बाय भी इंटू वी स्क्वायर। तो ये कट के क्या बचेगा, क्यू वी बाय टू। एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, तो यू का एक फॉर्मूला हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा हो गया क्यू वी बाय टू। अब तीसरा भी क्या है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। अब भी के जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो, इसी फॉर्मूला से देख के इधर से बताइए, भी के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय सी। तो भी के जगह हम लिखते हैं क्यू बाय सी, इसी फॉर्मूला में। तो हाफ सी वी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से सी कट गया तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर यानी कि ऊर्जा संग्रहित का तीन फॉर्मूला होता है, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर बोलिए, या फिर ये बोलिए, या फिर बोलिए क्यू वी बाय टू, या फिर क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो यानी कि तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में सी और भी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्यू और भी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू और सी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेनली की है क्या कि मतलब एक ही चीज याद रखना है, क्यू इक्वल टू हाफ यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अगर एग्जाम में सी भी की जगह क्यू दे दिया रहेगा, हम क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब कि एग्जाम में जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग याद करेंगे। नहीं तो आपको अगर याद है तो तीनों याद कर लीजिए, बहुत आसान है। हम तो कहेंगे कि देखिए याद ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा समझिए। एक याद कीजिएगा, उसी को 10 बार समझ जाइएगा, उससे 100 फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। इसको हम बताएं, इसको आप याद कीजिए, और ये तो आपको याद है ही, इस दोनों से ये तीनों नहीं निकल सकता, अभी तो निकाल के दिखाए ही हैं। तो चलिए लिख लीजिए इसको। अगला है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयात में संग्रहित ऊर्जा। तो मतलब कि इसको U बाय V से डिनोट करते हैं, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे में V है, V मतलब वॉल्यूम, U क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, V क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पे V पोटेंशियल नहीं है, ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये भी का मतलब वॉल्यूम है, पोटेंशियल नहीं है। तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालते हैं, यू बाय भी करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, यू बाय भी निकालना है, ठीक। यू बाय भी कितना होगा, यू बाय भी को ये लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू भी। हाफ सी वी स्क्वायर बाय भी लिखेंगे, भी से भी कट जाएगा तो यही आएगा। यू बाय भी समझ में आया क्या लिखे हैं, हाफ सी वी स्क्वायर बाय भी। अब भी को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए, किसी भी चीज का वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसका वॉल्यूम निकालना है, आयात निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों को ऐड करेंगे, इधर वाला तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे वाला दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आएगा, इसका एरिया इंटू इसका लेंथ कर दिए, बात तो सेम है। लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया बोल देते हैं, एरिया, और हाइट को लेंथ बोल देते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं वॉल्यूम को। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए एल, ये होता है। देखिए इसको हम डिराइव कर देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब अगला पेज में डिराइव कर देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि U बाय V लिखना है। U का सॉरी U बाय V लिखना है। U का फॉर्मूला क्या था, हाफ, U का फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर बाय, वॉल्यूम की जगह ए एल लिख सकते हैं, हाफ सी V को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई लिख सकते हैं, बाय। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखे थे पिछले में, एप्सिलॉन नॉट करके कुछ लिखे थे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या फॉर्मूला लिखे थे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला रखेंगे, क्यू बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ सी क्यू बाय ए एल, ई की जगह लिखेंगे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस सब को कैलकुलेट करिएगा तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए एल। ए क्या है, एरिया है, लेंथ क्या है, लेंथ है, एल क्या है, लेंथ है, ए इंटू एल को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? हो गया। अब देखिए एक और इसका नियम बताते हैं। यू क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर होता है। सी को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। भी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू, भी को ई डी लिख सकते हैं, भी को ई इंटू डी लिख सकते हैं। अब लिखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, बी स्क्वायर ई डी का स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो एक डी से डी स्क्वायर कट गया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी आ गया। ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब ए डी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बोलेंगे, ए और डी को वॉल्यूम बोलेंगे, तो यू बाय भी करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। चलिए एक और स्टेप आपको पीछे लेके चलते हैं, यू बाय भी की जगह यू बाय ए डी कर सकते हैं। इस एडी को हम नीचे लेके आए, तो यू बाय एडी क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यू बाय एडी को एरिया इंटू डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, तो यू बाय वी क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मेन डेरिवेशन आपको ये ध्यान में रखना है, ए क्या है, एरिया, डी क्या है, डिस्टेंस या फिर लेंथ बोलिए, और ए इंटू डी है वॉल्यूम। चलिए मेन ये है डेरिवेशन, इसको ध्यान में रखिए। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, देखिए एनर्जी स्टोर कितना हुआ था, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर इतना हुआ था। तो मान लेते हैं कैपेसिटर है, बैटरी कुछ एनर्जी सप्लाई हुआ किया और कुछ एनर्जी स्टोर कर गया, बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक ही तार गया इधर से और इधर। तो आपके नजर में ये होना चाहिए कि जितना ये एनर्जी सप्लाई किया उतना ही ये इसमें स्टोर होगा। तो मतलब कि एनर्जी जब स्टोर हाफ सी बी स्क्वायर हुआ, तो एनर्जी सप्लाई भी हाफ सी बी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता है सिर्फ सी वी स्क्वायर। यानी कि बैटरी जो है एनर्जी इसको देता है सी वी स्क्वायर, लेकिन इसमें आधा ही एनर्जी स्टोर होता है, आधा एनर्जी उड़ जाता है। उड़ जाता है कहाँ, हीट के फॉर्म में। तो यानी कि बैटरी इसमें सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी होता है सी वी स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, तो इसको लिख लीजिए। और जो है एक चीज याद रखिए, इसको लिख के काट दीजिएगा ताकि आपके दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन आए कि हाफ सी वी स्क्वायर स्टोर होता है तो हाफ सी वी स्क्वायर सप्लाई करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है ऐसा। सब देखिए बैटरी सप्लाई करता है सी वी स्क्वायर, उसमें से आधा एनर्जी हीट के फॉर्म में उड़ जाता है और आधा एनर्जी ही इसको मिल पाता है। अगला है कि हीट प्रोड्यूस इन सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब जब इसको चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस प्रोड्यूस होगा, हीट भी तो हाफ सी बी स्क्वायर ही प्रोड्यूस होगा। आप इधर देखिए, हम बोल रहे हैं कि सी बी स्क्वायर बैटरी इसको एनर्जी दिया, और हाफ सी बी स्क्वायर उसको एनर्जी मिला, और कुछ एनर्जी हीट में चला गया। ये ना हुआ कि सी बी स्क्वायर एनर्जी जो है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी हुआ, इतना एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो मतलब सी बी स्क्वायर एनर्जी सप्लाई किया बैटरी,
और हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर किया, तो बाकी जो बचा वही हीट में चला गया, तो हीट वाला एनर्जी कितना होगा, सी वी स्क्वायर में से हाफ सी वी स्क्वायर घटा देंगे, हीट वाला क्या होगा, सी वी स्क्वायर में से हाफ सी वी स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसका हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, समझ में आ गया। सिंपल चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना बताए बस उतना ही है। चलिए अब टॉपिक तो हो गया कैपेसिटर वाला लगभग, इस ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या डाइलेक्ट्रिक मिलाएं, उसको सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन जितना पढ़े उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड, देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले उसको लिखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड, मतलब कि कैपेसिटी दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड। फराड क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटर का। तुम 6 माइक्रो फराड को 6 इंटू 10⁻⁻6 फराड लिख सकते हैं। ये तो हम सिखाए थे माइक्रो वगैरह सब के बारे में। इज कनेक्टेड विथ एन ईएमएफ ऑफ सोर्स 3 वोल्ट, तो यानी कि ईएमएफ मतलब होता है, ईएमएफ अभी के लिए इतना जान लीजिए कि बैटरी का पोटेंशियल होता है। इज कनेक्टेड विथ एन ईएमएफ ऑफ सोर्स 3 वोल्ट, मतलब भी कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, मतलब कि एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू उसका कैपेसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें जो बैटरी लगा हुआ है उसका ईएमएफ का वैल्यू दिया है। अब पूछ रहा है कि एनर्जी कितना स्टोर होगा, यू पूछ रहा है। अभी जस्ट एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, यू क्या होता था, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻6, भी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 3 3, 27 इंटू 10⁻⁻6 जूल। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सी दे दिया हुआ है, भी दे दिया हुआ है, यू पूछा है। अब यही पूछा है कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ ये पूछा है। अगर पूछ देता कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई किया, तो बैटरी तो सप्लाई करता था सी वी स्क्वायर, बैटरी तो इतना ही सप्लाई करता था ना। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए, आगे बढ़े। देखिए अगला है, एन अनचार्ज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज विथ बैटरी। एक कैपेसिटर था जो अनचार्ज था, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, उसको बैटरी से पूरा चार्ज कर दिए। देखिए एक अनावेशित संधारित्र को बैटरी से पूर्णतः चार्ज किया जाता है, ठीक। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर टू द वर्क डन बाय द बैटरी की नाम प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर था, पहले चार्ज नहीं था, उसको बैटरी लगा के चार्ज कर दी, जब बैटरी लगाए तो इसमें चार्ज कुछ हो गया। अब पूछ रहा है कि बैटरी जितना, किसका रेशियो पूछ रहा है, पूछ रहा है इस प्रक्रिया में संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा और बैटरी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है। मतलब कि रेशियो पूछ रहा है किसका, बैट इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बाय, पूछ रहा है क्या चीज, बैटरी कितना एनर्जी दिया, क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द बैटरी। यानी कि पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है कितना एनर्जी उस बैटरी में स्टोर हुआ और वो बैटरी कितना वर्क किया। एनर्जी स्टोर कितना होता था बताइए तो, एनर्जी स्टोर कितना होता था, हाफ सी वी स्क्वायर, और बैटरी कितना वर्क करता था, यानी कि बैटरी कितना एनर्जी देता था, सी वी स्क्वायर। इस दोनों को काटेंगे तो 1/2 हो गया, इसका रेशियो 1:2 हो गया, सिंपल। अब यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, बीसीसी में आएगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, 1:2, 1:1, 2:1, 2:2, वैसे कुछ आ जाएगा। जैसे 2:2 तो नहीं आएगा, 2:3 ऐसा ही कोई ऑप्शन दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड विथ बैटरी। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 फैराड, इज कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, मतलब बैटरी बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया, 10 वोल्ट। देन एनर्जी यूज्ड एज हीट इन कनेक्टिंग वायर स्टिल द कैपेसिटर, मतलब पूछ रहा है कि कितना एनर्जी हीट में चला गया। देखिए यदि 2 माइक्रोफैराड
संधारित्र वाले 2 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए, तब तारों को जोड़ने में उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, फिर भी संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये सिंपल पूछना चाह रहा है, एक कैपेसिटर है जिसको 20 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिए, जोड़ने के बाद वो बैटरी जो है कितना वर्क देगा, पूछ रहा है कि देन एनर्जी यूज्ड एज हीट, मतलब कि कितना हीट में एनर्जी लॉस हो जाएगा। देखिए बैटरी कितना देता था, सी वी स्क्वायर, उसको मिलता कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर, और हीट में कितना लॉस हो जाता था, हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता था। बैटरी इतना दिया, इसको मिला, प्लस हीट में लॉस हो गया, बाय बैटरी इतना होता है ऑन कैपेसिटर इतना मिलता है, और लॉस हो जाता है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतना लॉस हो जाता है। पूछ रहा है यही कितना लॉस होगा, तो लॉस होगा तो लगा दीजिए फॉर्मूला, एनर्जी लॉस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि हाफ गुना सी कितना, 2 × 10⁻⁻6 गुना 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻4 जूल, 10⁻⁻4 जूल। क्लियर हो गया, सिंपल आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए तीनों तरह का क्वेश्चन करा दिए। पहले तो आप लोग ये देखिए, ये पहले आपको ये पढ़ाएं कि एनर्जी स्टोर कितना होता है, पहले ये पढ़ाएं एनर्जी स्टोर कितना होता है, फिर पढ़ाएं कि बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई देता है, फिर क्या पढ़ाएं कि बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करता है, फिर क्या पढ़ाएं कि कितना एनर्जी हीट में लॉस हो जाता है। तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैटरी सी वी स्क्वायर देता है, कैपेसिटर को हाफ सी वी स्क्वायर मिलता है, और लॉस हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर, तीनों। अब तीनों पे क्वेश्चन भी करा दिए, मतलब कि यहाँ से आपको जितना चीज आपको उम्मीद है उससे ज्यादा मिल रहा है, और हमेशा मिलेगा, ऐसा नहीं कभी मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। पूरा 12th का बोर्ड, पूरा बीसीसी आपका, पूरा जितना भी कंटेंट उसके लिए चाहिए सब यहाँ पे मिलेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करिएगा तो थोड़ा ज्यादा हम लोग को भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो इतना और भी कुछ आप लोग के लिए करेंगे, डाउट सेशन भी लाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चार्ज स्टोर इन ए कैपेसिटर इज 20 कूलम, मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संधारित्र में संग्रहित चार्ज 20 कूलम है, मतलब क्यू दिया हुआ है 20 कूलम, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज 500 वोल्ट, मतलब भी दिया हुआ है 500 वोल्ट, इट्स कैपेसिटी इज सी पूछ रहा है। एक संधारित्र में संग्रहित चार्ज 20 कूलम है और प्लेटों के बीच संभावित अंतर 500 वोल्ट है, और इसकी क्षमता क्या है, तो निकाल लीजिए। Q इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू की जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इक्वल टू हाफ सी निकालना है, और भी कितना है 500 गुना 500, सॉरी क्यू 20 कूलम दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 रखेंगे, तो लिखिए सी कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 बाय 500 गुना 500, यानी कि 0 से 0 कट गया, 40, सॉरी 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट गया, 4/25 गुना 10⁻³ फराड, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो और कर सकते हैं, 0.0 इंटू 16 करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। देखिए बताते ही हम कैसे लिख दिए, आपको बहुत कुछ समझ भी नहीं आया होगा। यहाँ पे 4/25 गुना 10⁻³ है ना, 4/25 गुना 10⁻³ है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट देंगे तो इसका मतलब एक जीरो यहाँ आ गया, फिर 0 देंगे इसका मतलब 2 जीरो आ गया, तो ये 400 बन गया, तो 25 को 16 से गुना करेंगे तो 400 नहीं आएगा, यही 100 इंटू 10⁻³ अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, तो 16 गुना 10 पर पावर, ये 3 ऊपर जाएगा, -6 हो गया, इसका मतलब 16 माइक्रो फराड आ गया आंसर। अगर एग्जाम में आपका आता है बीसीसी में, तो ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ये टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन में ये रहेगा तो ये टिक मारिएगा, जो रहेगा वो टिक मारना है, लेकिन अगर बोर्ड में सॉल्व करना है तो पूरा यहाँ तक लगना है।
माइक्रो में लाना नहीं लाना अलग का बात है, लेकिन एक नंबर में लाना या फिर पॉइंट में, आप कम से कम यहाँ तक भी ला सकते हैं तो चलेगा। और नहीं तो अगर आपको पता है तो ये लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि माइक्रो फराड में निकालनी, तो माइक्रो फराड में निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा कि फराड में निकालिए, तो फराड में ही निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता किस पर डिपेंड करता है। क्या बताए थे, सी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। सी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे करना चाहिए भी पे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो बताए थे ना। सी किस पे डिपेंड करता है, अब बताते हैं सी किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखाए थे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ, सी लिखा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि इस प्लेट का एरिया पे डिपेंड करता है और इस दोनों प्लेट के बीच का दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। अगर बोर्ड में पूछ देगा तो ऑप्शन नहीं देगा, तो आप लोग खुद लिखिएगा कि डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो अगला पहला ऑप्शन है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सही है। दूसरा नेचर ऑफ एलिमेंट, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। पोटेंशियल भी पे भी नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्लेट के बीच का पृथक कारण मतलब दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर हो गया। एक और चीज पे करता है, एरिया ऑफ प्लेट, ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इस पे दिमाग नहीं लगना। लेकिन अगर बोर्ड में पूछ देगा तो आपको पहला ये और दूसरा ये दोनों चीज लिख के और फॉर्मूला लिख देना है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसलिए सी डिपेंड, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी, इतना लिख के फिर ये दोनों पॉइंट आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पढ़ा पढ़ा के छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन जितना बन सकता है सब करा रहे हैं। द पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर 10 वोल्ट एंड -10, मतलब ये कैपेसिटर है, उसका दो प्लेट है, उसका एक प्लेट का पोटेंशियल +10 वोल्ट है और दूसरा प्लेट का पोटेंशियल कितना है, -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। ठीक, द चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स प्लेट इज 40 कूलम, किसी एक प्लेट पे 40 कूलम चार्ज है, इसका मतलब दूसरे पे -40 कूलम चार्ज हो गई, तो ऑटोमेटिक समझने वाला बात है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसका सी पूछ रहा है, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय भी। एक बात आप लोग खुद बताइए, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको अगर समझ आ गया है चैप्टर तो आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, हम क्या बताए थे, कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ देगा कैपेसिटर का चार्ज बताइए, आप क्या बोलिएगा, किसी एक प्लेट का चार्ज को बता दिएगा, चार्ज कितना है किसी एक प्लेट का, 40। लेकिन अगर भी पूछेगा तो भी किसी एक का नहीं बताना है, दोनों का जोड़ के बताना है। भी का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना, तो भी क्या हो जाएगा, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, मतलब इसका पोटेंशियल माइनस इसका, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना। किसी बहुत ज्यादा मतलब 90 से 99% क्वेश्चन में क्या हुआ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया रहता है। लेकिन अगर इस दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो 10 में से घटाएंगे -10 को, तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 बराबर 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40/20, 40/20, यानी कि 2 फराड आ जाएगा। समझे, यहाँ पे 20 कैसे हुआ, 10 नहीं होगा 20 होगा, क्यों, क्योंकि एक का -10 है दूसरे का +10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, +10 माइनस -10, +10 माइनस -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर में जितना क्वेश्चन बन सकता था वो टॉपिक से सारा करा दिया। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं। अब देखिए, जोड़ कैपेसिटर तो एक ऐसा होता है, अब बैटरी ऐसा होता है, बैटरी में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेकिन कैपेसिटर में दोनों देखिए कैपेसिटर में दोनों सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सारा सेम होता है। ठीक, तो बैटरी और कैपेसिटर में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं भी ऐसा ऐसा देख लीजिएगा तो समझ आएगा कैपेसिटर है, ऐसा ऐसा देखना है तो समझ जाना है बैटरी। ठीक, अब कैपेसिटर को जोड़ना है, दो कैपेसिटर या दो से अधिक, 3 4 5 को जोड़ना है। देखिए, मान लेते हैं एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा ये है, सबको ऐसे ऐसे जोड़ दिए। अब हम जोड़ने का नौबत क्यों आया,
होता क्या है कि मान लीजिए आपके घर में 20 नौकर है, ठीक। 20 जो है काम करता है। कोई बर्तन धोता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई आपका पैर दबा देता है, कोई पोछा लगाता है, मतलब सब तरह का नौकर है। और सबको आप कुछ कुछ पैसा देते हैं, मतलब मान लीजिए 100-100 रुपया डेली का देते हैं, तो मतलब 2000 रुपया एक दिन का देते हैं। अब फिर आप उसको खाना भी तो खिलाते हैं, ऐसा थोड़ी कि पैसा देते हैं तो आपके घर में रहेगा तो खाए पिएगा भी। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नौकर आए जो एक ही बार में सारा काम कर दे, पैसा मेरे से उतना ही ले, पैसा कम नहीं देंगे, पैसा उतना ही ले चलेगा, लेकिन कम से कम एक एक ही नौकर रहे और एक ही बार में सारा काम कर दे, आप भी चाहिएगा। उसी तरह किसी भी डिवाइस में 2 3 4 5 कैपेसिटर लगता है, जगह ज्यादा छेकेगा। तो वो डिवाइस बनाने वाला जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर, वो चाहता है कोई ऐसा एक गो कैपेसिटर आ जाए जो हीट उतना ही ले, लेकिन जो है काम जितना 10 गो कैपेसिटर करेगा उतना अकेले का कर दे, तो इसीलिए एक से ज्यादा कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। तो हम निकालेंगे, मान लीजिए 3 कैपेसिटर को जोड़े, तीनों मिला के कोई एक नया बनेगा ना, तो नया का कैपेसिटी क्या होगा हमको ये निकालना है। तो तीन को जोड़ेंगे कैसे, पहले तो या तो तीनों को सीरीज में जोड़ ऐसे जोड़ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो अगर एक ही तार में तीनों को ऐसे जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रृंखला में इसको जोड़ दिए। अगर अलग अलग तार में जोड़ के तीनों को इस तरह से जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसको लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल यानी कि समानांतर संयोजन, उसको ऐसे जोड़ते हैं कैपेसिटर को, लिख लीजिए इसको। हो गया। दूसरा है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये नहीं, ये तो आ गया गड़बड़। हाँ, दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए, इसको पहला मान लीजिए, उसको दूसरा। दूसरा क्या आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको लिखिए। फिर यहाँ नंबर 2 डाल दीजिए। हम किसी को भी 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम जैसा सीक्वेंस में वैसे ही पढ़ते हैं, तो इसको 2 डाल। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि लिखा के छोड़ दी, पढ़ते हैं इसको। देखिए होता क्या है, किसी भी चीज को सीरीज में ऐसे जोड़ दिए, तीन चार, तीन कैपेसिटर को, और इसको एक बैटरी से तो जोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी कैसे ही जोड़ के छोड़ देंगे। किसी एक बैटरी से जोड़े, जब बैटरी से इसमें पोटेंशियल जाएगा ना, बैटरी से क्या जाएगा, पोटेंशियल जाएगा, तो इस तीनों कैपेसिटर का चार्ज सेम रहेगा। सीरीज में क्या होता है, चार्ज जो होता है सेम रहता है, और पोटेंशियल जो है वो अलग अलग रहता है। यानी कि इस कैपेसिटर, मानिए क्यू चार्ज यहाँ से गया, तो इसमें भी क्यू ही जाएगा, इसमें भी क्यू ही जाएगा, इसमें भी क्यू ही जाएगा। मान लीजिए 10 क्यू गया, इसमें भी 10 क्यू जाएगा, इसमें भी 10 क्यू, और इसमें भी 10 क्यू। तो मतलब हर कैपेसिटर का चार्ज सेम रहता है सीरीज में जोड़ने से, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए इसमें से 3 भी का पोटेंशियल गया, 3 भी नहीं, मान लेते कुछ और, 10 भी का पोटेंशियल गया, तो हो सकता है इसमें 2 भी चला जाए, इसमें 5 भी चला जाए, और उसमें 3 भी चला जाए। तो मतलब 2 5 10, 2 5 7 3 10, तीनों मिला के 10 हुआ ना। यानी कि जितना पोटेंशियल जाएगा वो V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। V1 क्या है, C1 के आसपास का पोटेंशियल, V2 क्या है, C2 के आसपास का पोटेंशियल, और V3 क्या है, C3 के आसपास का पोटेंशियल। सिंपल। तो यानी कि चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल अलग अलग आता है। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, V1 क्या है लिख देते हैं। V1 क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस C1। V2 क्या है, और V3 क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस C2, और ये है पोटेंशियल अक्रॉस C3। C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल को V1 बोलेंगे, C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल को V2 बोलेंगे, और C3 के अक्रॉस का पोटेंशियल को V3 बोलेंगे। तो टोटल V इसके अक्रॉस मान लीजिए बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, तो V क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3, इतना लिखे, इतना पहले लिखिए।
V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या है, V1 है क्या, C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल। तो यहाँ पे चार्ज लिखेंगे, कितना होगा इसका चार्ज, कितना होगा C1 बाय V1। इसका चार्ज कितना होगा C2 बाय V2। इसका चार्ज कितना होगा C3 बाय V3। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 कितना C1 बाय Q, V2 हो जाएगा C2 बाय Q और V3 C3 बाय Q। V1 क्या हो जाएगा C1 बाय Q, V2 C2 बाय Q और V3 C3 बाय Q। अब V की जगह क्या लिखेंगे, नहीं Q बाय C होगा। Q इक्वल टू सी भी होता है, तो V इक्वल टू Q बाय C होगा। तो V1 की जगह Q1 बाय C1 लिखेंगे, V2 की जगह Q2 बाय C2 लिखेंगे और V3 की जगह Q3 बाय C3 लिखेंगे। V क्या है Q बाय C। अब आप लोग खुद बताइए Q1 क्या है, Q1 क्या है, चार्ज ऑन C1। Q2 क्या है, चार्ज ऑन C2। और Q3 क्या है, चार्ज ऑन C3। एक बात बताइए, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन C3 तीनों तो बराबर है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 है। और किसके बराबर है, Q के बराबर है, क्योंकि इधर से अगर मान लिया Q गया तो इसमें भी Q ही जाएगा, इसमें भी Q ही जाएगा, इसमें भी Q ही जाएगा। तो मतलब Q1 Q2 Q3 Q के बराबर होगा। तो Q1 Q2 Q3 की जगह क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो C Q बाय C को क्या लिखेंगे, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो Q बाय C बराबर, Q को कॉमन लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिख देंगे। तो Q से Q कट गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखिए रेसिस्टेंस अगर जो पढ़ चुके हैं वो पढ़े होंगे कि सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो छोड़ दीजिए, जो पढ़े उसके उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है। तो इसका डेरिवेशन पूरा करा दिए आप लोग, पहले लिखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग रहता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ये पूरा लिख लीजिए, उसके बाद आप ये चीज लिखिए। इसको लिखने के बाद जो है इस पेज पे आइए और ये पूरा लिख लीजिए। और जिसको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है वो ये याद कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेशन सीखना है तो पूरा जो वीडियो में बताएं उसको अच्छे से ध्यान से देखो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, और चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। यानी कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, और पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, मान लेते हैं इसको V बैटरी से कनेक्ट किए, V वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट किए, इधर भी V होगा, इधर भी V होगा और इधर भी V होगा। अगर इसमें से चार्ज Q गया तो इधर Q1 होगा, इधर Q2 होगा और Q3 होगा। तीनों चार्ज को जोड़ेंगे तो Q के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया। पैरेलल का बस उल्टा, पैरेलल में क्या रहता था, पोटेंशियल अलग अलग रहता था, चार्ज सेम रहता था। लेकिन सीरीज में चार्ज अलग अलग है और पोटेंशियल सेम है। लिख लीजिए इसको। चलिए इसको करते हैं। Q इक्वल टू क्या आया, Q इक्वल टू क्या आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की जगह क्या लिख सकते हैं, C भी, Q1 के C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अब आप लोग ये बताएं, V1 V2 V3 तो बराबर है, V के बराबर। V1 V2 V3 तो V के बराबर है, तो V1 के भी जगह V लिख सकते हैं, V2 की जगह V, V3 के भी जगह V। अब जिसको ये नहीं समझ में आया उसको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 आदमी है, चारों का वजन बराबर है। मान लेते हैं आदमी A है, B है, C है, D है, चारों का वजन बराबर है। मतलब A का वजन B के बराबर है, अब B का C के बराबर है और C का D के बराबर है। तो यानी कि फिर A का भी तो C के बराबर होगा, A का भी तो D के बराबर होगा। वजन चारों का बराबर है तो इसका इसका किसका भी वजन
देखेंगे तो सबका सेम होगा। इसी तरह चारों का पोटेंशियल सेम है, तो किसी का भी लिखेंगे तो सबके जगह भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा। सबके जगह क्या लिखेंगे, सी भी इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब इस सब में से भी को कॉमन ले लेते हैं, भी इक्वल टू सॉरी सी भी इक्वल टू भी इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब भी से भी कट गया, भी से भी, सी से सी नहीं कटा, भी से भी कटा है। हाँ, बहुत कोई सी भी काट रहा होगा, तो सी को नहीं काटना, भी सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो अगर रेसिस्टेंस में देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था R = R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन कैपेसिटर में पैरेलल में होता है। इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा जोड़ा, ऐसा कोई कैपेसिटर एग्जाम में दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसका नेट कैपेसिटेंस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिखाते हैं सॉल्व करना। देखो सॉल्व करने का बस एक ही नियम है, आसान तरीका। नियम बहुत है लेकिन आसान तरीका हम बताते, जैसे बताएंगे आप लोग वैसे सॉल्व करिए, सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए C1 है, C2 है और C3। C2 C3 कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। देखिए नियम एक है कि जितना भी कैपेसिटर पैरेलल में सबको सीरीज में कर दीजिए। अगर C2 C3 पैरेलल में है, सबका कैपेसिटर को हम C ही मान लेते हैं, आसान होगा सॉल्व करने में। C2 को भी C मान लेते हैं और C3 को भी C मान लेते हैं और C1 को भी C ही मान लेते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि सी और सी पैरेलल में है और ये तीसरा सी सीरीज में है। हम क्या करेंगे, इस सी और इस सी को सीरीज में कर लेंगे। सीरीज में कर लेंगे तो फिर ये और ये सीरीज में आ जाएगा, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं, अगर सी और सी पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी नेट क्या हो जाएगा, सी प्लस सी यानी कि 2C। तो इसका अगर दूसरा डायग्राम बनाए तो एक कैपेसिटर सी और दूसरा कैपेसिटर, इस दोनों का कॉम्बिनेशन का सीरीज में करेंगे तो ये 2C नहीं आ जाएगा। हम अभी पैरेलल में बताए हैं कि नेट को जोड़ देते हैं सबको, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीन गो पैरेलल में है तो तीनों को जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे दो गो पैरेलल में तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका फिर से अगर डायग्राम बनाए तो एक सी तो पहले से था, दूसरा सी और सी को जोड़े तो नेट सी कितना आ गया, 2C आ गया। अब ये दोनों पैरेलल सीरीज में आ गए, तो सीरीज में 1/C इक्वल होता था 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C नेट कितना हो जाएगा, 1/C प्लस 1/2C। तो क्या हो जाएगा, 2C को एलसीएम लेंगे तो 2 + 1, यानी कि 1/C नेट इक्वल टू हो जाएगा 3/2C। तो इसको पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे तो सी नेट कितना आ जाएगा, 2C/3 आ जाएगा, सिंपल। देखिए पहले इस फिगर को बनाइए, उसके नीचे में ये लिखिए, यहाँ पे इस ऐसे घेर के ऐसे करके लिख दीजिए। उसके बाद ये फिगर बनाइए, फिर यहाँ से लिख दीजिए। साथ में लिखना है, कॉपी कलम निकाल के, दिन नहीं काटना है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, मान लीजिए तीन कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटी C है, उसमें से दो सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक पैरेलल में। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको क्या करेंगे, इस दोनों को जो है C और C को एक बना देंगे। इस दोनों को जब एक बनाएंगे, मान लेते हैं इस C और C को हम एक बना दिए, और एक तो नीचे वाला C है, तो जब इस सीरीज में C और C जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। तो 1/C प्लस 1/C तो यानी कि 2/C। तो C नेट कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे, 1/C आया 2/C, तो C कितना हो जाएगा, C/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/2। अब ये दोनों सीरीज में है तो C नेट कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C कितना हो जाएगा, मतलब 3C/। समझ आएगा कि अगर ऐसा है तो इस दोनों को पहले एक कर देंगे, इसका क्या नेट आएगा उसको निकाल के लिख देंगे, इसका क्या दिया हुआ है इसको निकाल के लिख देंगे, उसके बाद इस दोनों का नेट निकाल देंगे। अब सीरीज में है तो कैसे निकालते हैं, पैरेलल में कैसे निकालती है तो सिखा ही दिए। अब एक चीज चलिए सिखाते हैं, इन सीरीज। ट्रिक है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन आपको अच्छे से सिखा देते हैं, आप लिख लीजिए। अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे अगर सब का कैपेसिटी C है और ऐसा ऐसा हजारों जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि N कैपेसिटर जुड़ा हुआ है,
तो उसका सी नेट हो जाएगा सी बाय एन। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सबका कैपेसिटी सेम है, सबका कैपेसिटी 50 दिया हुआ है। सबका कैपेसिटी कितना दिया, 50 दिया, 50 फराड इसका भी दिया हुआ है, इसका भी 50 फराड दिया हुआ है, और इसका भी 50 फराड दिया हुआ है, और ऐसा ऐसा जो है 1000 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो नेट सी हमको निकालना है, तो सी नेट कैसे निकालेंगे, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे ऐसे करके 1000 बार करना पड़ेगा। इसीलिए सिंपल याद रख लीजिए कि सी नेट होता है सी बाय एन। सी क्या है, कितना कैपेसिटर, 50 माइक्रो फराड दिया हुआ है, 50 फराड दिया हुआ है, और एन क्या है, कितना ऐसा ऐसा जुड़ा हुआ है, तो एन क्या है, 1000 है, 1000 कर दिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल याद करना है, सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, और एन है नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड, कितना कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो एन यहाँ पे क्या है, एन है, और सी नेट क्या है, नेट कैपेसिटर। लेकिन ये तभी वैलिड है, सीरीज में ही वैलिड है, ऊपर से कि सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो, ऑल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम होगा तब ये वैलिड है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए अब पैरेलल में देखते हैं। इन पैरेलल, अगर पैरेलल में अगर कैपेसिटी of each capacitor is same, then C net इक्वल टू होता है एन सी। एन क्या है, सी नेट क्या है, नेट कैपेसिटेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, और एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा ऐसा सबका कैपेसिटर मान लेते हैं सी है, ऐसा ऐसा एन गो दिया हो, एन गो कनेक्टेड है, मान लेते हैं ऐसा ऐसा जो है एन गो कनेक्टेड है, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा एन सी। इसका मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि अगर जो है अगर सबका कैपेसिटर 10 फराड है, 10 फराड है, और 10 फराड है, और ऐसा ऐसा 50 गो कैपेसिटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल होता है एन इंटू सी। एन कितना है, 50, और सी कितना है, 10, तो 500 फराड हो जाएगा, सिंपल। इसको लिख लीजिए, पहले देखिए, इसको लिखिए, हो गया, फिर इसको लिखिए, हो गया, अब इसको लिखिए, हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे कराते हैं, अभी थैंक यू नहीं हुआ, अब एक क्वेश्चन कराएंगे। मान लेते हैं मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा कैपेसिटर, ऐसे जुड़ा हुआ है एक, ये क्वेश्चन आपसे अगर बन जाता है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मान लेते हैं इसका कैपेसिटी सी दिया हुआ है, सी 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 सी, सबका सी दिया हुआ है, इसका नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, नेट निकालना है। तो नेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए करेंगे क्या कि तीन गो सी सीरीज में दिया हुआ है, अगर तीनों का वैल्यू सेम है और सारा सीरीज में है, तो सी बाय एन हो जाता था, तो सी बाय 3 हो जाएगा। इस तीनों के जगह हम एक बनाएंगे, तो तीनों सीरीज में है,
तीनों के जगह तीनों को हटा के हम एक लिखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता था? अगर तीनों का सेम है और नंबर n है तो c बाय n होता था। तो तीनों का सेम है और नंबर 3 है तो c बाय 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब ये तीन गो है तो ये तीनों सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। पैरेलल में तीनों सेम रहता है तो कितना हो जाता था? एन सी हो जाता था। तीन गो है तो 3c हो जाएगा। अब ये तीन गो है, तीन, ये एक दो तीन, तीन गो सीरीज में है, कितना हो जाएगा? सी बाय 3, सिंपल। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल मेथड से। इस दोनों को पहले क्या करना है? सीरीज को जोड़ना है। तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 करके ये निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। उसका कुछ आएगा c डैश मान लेते आएगा और इसका c/3 दिया हुआ है तो ये दोनों फिर पैरेलल में आ जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए। सिंपल, ऐसे ही सॉल्व करना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में, नहीं। लेकिन अगर आएगा तो इससे हल्का ही आएगा। अगर ये आप समझ गए तो फिर समझिए सारा बन जाएगा। हो गया? एक क्वेश्चन है, देखिए इस जब ये टॉपिक को क्वेश्चन करा देते हैं फिर इस वीडियो को खत्म कर देंगे। क्योंकि बीच में खत्म करेंगे तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगा समझने। द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटीज व्हेन थ्री कैपेसिटर ऑफ 2, 4 एंड 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, मतलब दो माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2, 4 और 6 माइक्रोफैराड, ये तीन कैपेसिटर को अगर पहले सीरीज में लगाएं, पहले श्रृंखला और फिर समानांतर, उसके बाद दोबारा फिर इसको जोड़े पैरेलल में, पैरेलल में इसको फिर से जोड़े, उसी को सीरीज में जोड़े उसी को पैरेलल में, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड को पैरेलल में जोड़े। अब बोल रहा है तो परिणामी क्षमताओं का अनुपात क्या है? तो इसका सी नेट कितना आएगा और इसका सी नेट कितना आएगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो सी नेट जो है पैरेलल में क्या होगा? सी नेट क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो सी नेट कितना होगा? 2 + 4 + 6 यानी कि 12 माइक्रो फराड। और सीरीज में क्या होगा? 1/c नेट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4, ऐसा ही कुछ है। एक 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 है। तो क्या होगा अगर इसी को सॉल्व करें यहाँ पे? तो 1/c नेट इक्वल टू, रेशियो लेंगे तो रेशियो हो जाएगा 4, 6 और 2 का 12 हो जाएगा। 6 + 3 + 2, इतना समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करें? रेशियो 12 हो जाएगा और नीचे में जब रेशियो 12 लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 2, तो 6, 3, 9, 2, 11/12। 1/c नेट, 1/c नेट इक्वल टू 11/12। सी नेट कितना हो गया? 12/11 माइक्रो फराड हो गया। अब इसका और रेशियो किसका पूछ रहा है? कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल, मतलब पहले सीरीज में है उसके बाद पैरेलल में। तो जब रेशियो पूछेगा तो पहले सीरीज वाला का लिखेंगे उसके बाद पैरेलल वाले का लिखेंगे। तो सीरीज वाला और पैरेलल वाला का सी नेट इन सीरीज बाय सी नेट इन पैरेलल, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो सीरीज में सी नेट कितना आया बताइए तो? सीरीज में कितना आया है? 12/11 और पैरेलल में 12। तो इसको करते हैं 12/11 और पैरेलल में 12। तो रेशियो कितना हो गया? 1/11 यानी कि 1:11। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फाइंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, ये 15 वोल्ट, सॉरी 15 माइक्रोफैराड, 15, तीनों सीरीज में है। सीरीज में तीन गो है, इसका मतलब सी नेट कितना हो जाता था? C/3। सी नेट C/3 होता है ना। तीन गो सीरीज में है, मतलब और तीनों का कैपेसिटी सेम है, मतलब 15 15 15 सीरीज में है। तो सी नेट कितना हो जाएगा? 15/3। इसका फिगर अगर हम फिर से बनाए तो ये तो 15 है ही और इधर एक बैटरी लगा हुआ है और ये तीनों मिल के एक कितना हो जाएगा? 15 15 15। तो 15/3
यानी कि 5 हो जाएगा। अब यानी कि 5 और 15, यानी कि 5 और 15 पैरेलल में है, तो सी नेट कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 यानी कि 20 हो जाएगा। देखिए ये तुरंत बना दिए, लेकिन जो है जिसको समझ में नहीं आया फिर समझाते हैं। देखिए ऐसे करके एक कैपेसिटी 4 को जुड़ा हुआ है, तो 4 को जुड़ा हुआ है, नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, नेट पूछ रहा है। हम क्या किए, ये तीन, देखिए ये तीन क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये तीनों जब सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ ये तीनों पैरेलल में है, ऐसा दिख के भी लग रहा है, तो इस तीनों का नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? अभी एक ट्रिक बताए थे, अगर तीनों का सेम होता है तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज में सी बाय एन हो जाता है। तो तीन वो है तो सी बाय एन कर देंगे, तो इसमें सी कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, और एन कितना है? कितना 15 15 वाला कितना वो है? एक दो तीन हुए तो सी बाय थ्री कर देंगे तो 5 आ गया। तो मतलब इस तीनों का नेट कैपेसिटेंस 5 है और इसका 15, 5 और 15 फिर पैरेलल में आ गया, तो सी नेट क्या देंगे? 15 प्लस 5 कर देंगे, 20 आ जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अगले क्लास में कराएंगे इस दोनों को। हाँ, उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ के चैप्टर को खत्म, मतलब अभी खत्म नहीं होगा चैप्टर, एक क्लास और या एक या दो क्लास और लगेगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट में बताइए, और कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।